आज हम आपको लेकर के आए हैं सीता देवी वार्ड। जी हाँ, बीच बीच में कहीं पंचायतों में तो कहीं नगर निगम में हम घूमते रहते हैं। आज नंबर है नगर निगम का और नगर निगम का यह वार्ड है सीता देवी वार्ड। 2 साल पूरे हो चुके हैं इस नगर निगम के और इसमें क्या क्या विकास कार्य हुए हैं, कितने बेहतर हुए, ये हम आपको दिखा रहे हैं जैसे कि आप स्टोरी देख रहे हैं हमारी। तो इस वक्त हम सीता देवी वार्ड में खड़े हैं और ये यहाँ की बहुत प्रसिद्ध जगह है। आज यहाँ वार्ड का नज़ारा आपको यहीं से दिख जाएगा। काफ़ी कार्य हो रहा है यहाँ पे, साफ सुथरी सड़कें काफ़ी साफ सुथरी और बनी हुई बढ़िया बेहतरीन दिख रही हैं। ये बहुत मशहूर जगह है वार्ड की। यहाँ का ये हनुमान मंदिर है, आप देख रहे हैं, जप्ती बाग श्री हनुमान मंदिर वार्ड का मशहूर मंदिर है ये। और यहीं पर ठीक बिल्कुल सामने, यहीं पर पास में यहाँ के पार्षद अनूप कमल सक्सेना का ऑफिस है। तो आइए देखते हैं, अगर वो मिल जाए तो उनसे हम कुछ बातचीत करेंगे, वार्ड के बारे में जानेंगे। तो ठीक मंदिर के पास में ये पार्षद जी का ऑफिस है, पार्षद कार्यालय अनूप कमल सक्सेना जी। और हमने जैसे अभी आपको बताया कि हम कोशिश करेंगे मिलने की, तो ऐसा इत्तेफाक है कि उसी वक्त में अपने ऑफिस से बाहर निकल के आ गए हैं पार्षद महोदय। यही है अनूप कमल सक्सेना, सीता देवी वार्ड के पार्षद जी। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, हमने आपको गलियां सड़कें दिखाई, हर रोड जहाँ पर भी देखें बढ़िया साफ सुथरी और वेल मेंटेन सड़कें वगैरह वार्ड की दिख रही है। तो आइए पार्षद जी से कुछ बातचीत करने का प्रयास करते हैं और वार्ड के बारे में जानेंगे और जानेंगे इनका 2 साल का कार्यकाल किस तरीके से गुजरा है। सीता देवी वार्ड में भ्रमण करते हुए देखिए एक मैडम मिल गई हैं अपने बच्चे के साथ में। जी, आप यहाँ की निवासी हैं? क्या शुभ नाम है? कैसा कार्य वगैरह यहाँ चल रहा है? जो पार्षद है कार्य वगैरह कर रहे हैं ठीक से? आपके मोहल्लों की रास्ते, सड़क, नाली वगैरह की स्थिति कैसी है? सही है, सब अच्छा है। मंदिर के पास पार्षद जी का ऑफिस है और ये पार्षद जी का केबिन है। पार्षद जी अभी हमारे साथ, आपने देखा रोड पर अंदर है, आइए बात करें। तो ये पार्षद जी का ऑफिस है। यहाँ पर ये अपना व्यवसाय भी देखते हैं और इसके साथ साथ अपने पद पे रहते हुए जनता के जो भी इनको कार्य देखने हैं, जो भी कार्य करने, जो भी जिम्मेदारियां हैं पार्षद पद को लेकर के, वो भी यहाँ से सारे कार्य देखते हैं। और खास तौर से यहाँ पे लोगों ने हमें बताया पार्षद जी का बहुत बेहतरीन टाइम जनता को देने का है। सुबह से लेकर के दोपहर, देर दोपहर तक बैठते हैं और लोग के काम करते हैं जनता के, और लोग आ जा रहे हैं, अपने काम करवा रहे हैं। ताकि आप ऑफिस देख ही रहे हैं, लग रहा है कि किसी पार्षद जी के ऑफिस में है। ऑफिस में कुछ लोग मिल गए हैं, 1-2 महिलाएं वार्ड की हैं, इनसे पूछ जानने की कोशिश करते हैं। आप यहीं की निवासी हैं? जी सर। क्या शुभ नाम है आपका? सर सोनाली राठौर। कार्य से आई हैं कुछ अपने? जी सर। कार्य वगैरह हो रहे हैं? जी। पार्षद जी कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्या करवाया है? सर आधार कार्ड में नंबर चढ़वाना था। आप बताएं मैडम, यही की निवासी है वार्ड की? जी। नाम बताएं, शुभ नाम? संध्या। क्या कार्य वगैरह से आई हैं? हम आए हैं, पति का नाम नहीं चढ़ा था आधार पे, वही करवाने। सारे कार्य वगैरह हो जाते हैं? जी। सब पेपर वर्क वगैरह और जो भी है? जी। आपके गली मोहल्ले वगैरह कैसे हैं? सही है सर। अच्छा है, बढ़िया सब? जी सर। एक भाई साहब और आए हुए हैं, बहुत आंदोलित लग रहे हैं। क्या शुभ नाम है भाई साहब? नरेश चंद्र सक्सेना नाम है। मैं स्थानीय बीजेपी का नेता हूं और समाज सेवक। 2 साल के कार्यकाल होने के उपलक्ष्य में हम वार्ड की स्थितियों के बारे में और विकास कार्यों के बारे में जान रहे हैं। तो अभी हम पार्षद जी से बहुत कुछ पूछेंगे, इसके बारे में जानेंगे, लेकिन आप लोग यहाँ पे मिल गए हैं तो इसलिए हमें आप लोगों से पहले जनता से पूछने का ही तरीका है। तो आप बताएं कि कैसा ये समय इनका गुजरा है। अनूप कमल सक्सेना जो पार्षद आपके सीता देवी वार्ड के हैं, क्या कार्य वगैरह कुछ करवाए हैं इन्होंने? क्या इनकी उपलब्धियां रही हैं? देखिए, नौवस्था में जो पाइपलाइन पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, चुनाव लड़ने के बाद तुरंत इन्होंने वो पानी की समस्या, चाहे वो सापा कार्मिन से कहता था चाहे बीजेपी का कहता था, इन्होंने पूरी समस्या का निदान पाइप डलवा के पानी की व्यवस्था नौवस्था में कराई। दूसरा टॉपिक आप सुन लीजिए, सफाई व्यवस्था और सड़क। इन्होंने चारों तरफ सड़क बनाई। जितनी सोडियम लाइट इनके पीरियड में लग गई उतनी अभी तक किसी की नहीं लगी। बताएं समस्या क्या है? समस्या सबसे बड़ी नौवस्था में सीवर लाइन की समस्या है और सबसे बड़ी समस्या ये पारिक जो है उसमें रात में लोग फान के चले जाते हैं, दूसरे प्रवृत्ति के लोग हैं जी जी, वहाँ गलत जी, असामाजिक तत्व। असामाजिक तत्व। तो हम ये चाहते हैं कि बाउंड्री ऊंची हो जाए और पार्क का सौंदर्यीकरण हो जाए। तो देखा आप लोग, यहाँ पे जनता जो भी है बड़ा खुले दिल से, बिना हिचक के, जो भी वार्ड की बात है और वो बता रही है। दोस्तों, ऑफिस में पार्षद जी की ऑफिस असिस्टेंट मैम, क्या शुभ नाम है आपका?
मैं रूबी हर्षिता महेश्वरी। यहाँ आप इस वार्ड में हैं और यहाँ पे पार्षद जी के सहयोग के तौर पे आप यहाँ पे कार्य देख रही हैं और काफ़ी सारे पब्लिक के भी। कैसा लगता है, कुछ बताएं वार्ड के बारे में, यहाँ के बारे में। देखिए, मैं अनूप कमल सक्सेना पार्षद जी के यहाँ बैठती हूँ, ठीक है। और पार्षद जी जो है, यहाँ का कोई भी काम, कोई भी पब्लिक आती है, हम तो भले एक बार कास्ट को रोक देते हैं, नहीं बनाना है जो भी है, लेकिन पार्षद जी है कि सबका काम कर देते हैं। अरे हमसे रूठ जाए, लेकिन पार्षद जी से खुश होके जाती है। नहीं तो ऐसे ही होना चाहिए। जो कर्मचारी हैं, जाहिर सी बात है, उन्होंने थोड़ा सख्त होना ही चाहिए, और बाकी राजा तो हमेशा ही दयावान होता है। एक और यहाँ पे वरिष्ठ महिला आ गई हैं। मैडम, बहुत स्वागत है आपका। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम किरण राणा है और मैं जो हूँ LDA में फेज 2 में रहती हूँ। हमारा ये योगानंद बालिका इंटर कॉलेज है, हमारा शक्ति केंद्र है जी। हाँ, और मैं 1988 से बीजेपी में जुड़ी हूँ और इसी जिस बूथ की मैं बूथ अध्यक्ष हूँ, तो उसी तब से अभी तक मैं ही बूथ अध्यक्ष के पद पे कार्य कर रही हूँ। तब से अनूप भैया वो आए हैं, इन्होंने अपना वादा भी पूरा करा। बरसात में ये स्कूटी लेकर पूरे LDA का चक्कर लगाते थे कि कहीं पानी ना भर जाए। मेरा जो घर के सामने LDA के पार्क है, और उसको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गोद लिया था, और उसकी ऐसी दीन दशा है, टूटा फूटा था, पर दीवार तो पार्षद जी ने इतने सालों बाद बनवा दी है। बाकी तो सब काम सही है, सब संतुष्ट है। तो यहाँ पे जितने भी बातचीत सुनी, अब हम पार्षद जी से बात करेंगे और जानेंगे कि जो जनता यहाँ की कह रही है, कहाँ तक उनकी सच्चाई है। पार्षद जी खुद आपको बताएंगे। आइए वार्ड के बारे में बात करें पार्षद जी से। तो हम बैठ गए हैं बिल्कुल पार्षद जी के पास। शीतला देवी वार्ड, लखनऊ नगर निगम, पार्षद अनूप कमल सक्सेना। आइए इनसे खुद जाने। इतना तो हमने आपको बताया है कि 2 साल का कार्यकाल इस नगर निगम का हो चुका है, तो काफी कुछ बताने कहने के लिए इनके पास भी होगा। हमें ज्यादा पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये खुद ही सब कुछ बता देंगे। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। एक हम सीरीज चला रहे हैं कि आधा कार्यकाल होने की ओर अग्रसर है नगर निगम का। ये भी 2 साल व्यतीत हुए हैं, इसमें क्या क्या वार्डों में कार्य वगैरह हुए हैं, उसी कड़ी में आपसे मिलना आज हो रहा है। तो काफी अच्छा, बहुत बेहतरीन वार्ड लगा। हमने देखा हर जगह काफी सफाई व्यवस्था, सड़कें वगैरह सब बहुत वेल मेंटेन है। आप थोड़ा बताएं कैसा अनुभव रहा, कैसे गुजरे, क्या क्या चुनौतियां रही और क्या क्या चुनौतियां हैं? ये सबसे बड़ी चुनौती तो हमारे यहाँ जल समस्या की थी। हमारे एक मोहल्ला है कटरा, जहाँ पिछले विगत 40 साल से वहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा समस्या थी। वहाँ पे जो समरसेबिल और हैंडपंप से समले कार्य चलता था, औरतें वहाँ की थी, वहाँ पे 4-4 बजे 5 बजे उठती थी, पानी अपने नहाती थी और बच्चों के लिए पानी भर के घर के लिए लेके जाती थी। ये समस्या थी, सबसे विकट समस्या थी हमारे पानी की। मैंने इलेक्शन लड़ने से पहले मैंने घोषणा की थी, मैं अगर इलेक्शन जीत गया, मैं सबसे पहले यहाँ पे जल समस्या खत्म करूंगा। मैंने इलेक्शन जीतने पर पहला कार्य जो किया, मैंने वहाँ पे मिनी ट्यूबवेल लगवाने का किया। वहाँ पे 200-250 करीब जनता रहती है और आज इतनी खुश है वो पानी से। आज घर घर वहाँ पे जल पहुँच रहा है। जो समस्या उन लोग जल की थी, आज उनकी समस्या निदान हो चुका है। हमारी जनता वहाँ की एकदम बेहद खुश है। उसका हमारे एक मोहल्ला है टिकैतगंज, पुराना टिकैतगंज, वहाँ भी बहुत समस्या थी पानी की। वहाँ भी अभी मिनी ट्यूबवेल मैंने अभी लगवा के अभी उसका उद्घाटन पिछले हफ्ते किया है। किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि जनता से किए हुए वादों को तत्काल जैसे ही वो पद पर आसीन हो उसको पूरा करने लग जाना। और ये यहाँ इस वार्ड में दिखा कि वाकई इन्होंने, आप समझ सकते हैं कि अगर 40 साल पुरानी समस्याएं पुराने मोहल्लों की, खासतौर से जो इस तरह की होती है, पेयजल की या जल भराव की या बहुत सारी अब समस्या शहरों में होती है, अगर उनका निदान करने लग जाना और कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये पार्षद जी ने कर दिखाया है, यहाँ की जनता ने भी कहा है, और आप देख ही रहे हैं कि इस तरीके के सारे कार्य इस वार्ड में हुए हैं। सर, इसके अलावा वार्ड में और क्या क्या, कई जगह जाहिर सी बात है बहुत सारी समस्याएं पहले रही होंगी, उनमें काफी कुछ आपने निपटाया होगा। देखिए, आपको अगर कार्य देखना तो हमारी एक किताब है जो अभी नगर निगम ने 2 साल की निकाली है, हम लोग कार्यकाल की। पूरा आप देख सकते हैं किताब में, पूरा शीतला देवी वार्ड से भरी पड़ी कि कितना कार्यक्रम यहाँ पे हुआ। देखिए 25-30 रोडें हमने बनाई हैं 2 साल के अंदर। समझ लीजिए रोडें बनाई जो 31 साल और 27 साल के बाद बनाई गई रोडें हैं जो बनी हैं वहाँ पे। मतलब जनता वहाँ की सोची नहीं थी कभी जिंदगी में सड़क भी बनेगी वहाँ पे। वहाँ की मैं अभी जब बनाई, मैंने 31 साल बाद रोड वहाँ पे जो मंडल अध्यक्ष हमारे रहते हैं गज्जी निगम जी, मतलब उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं बनवा पाए। तो उनके सड़क जब बने तो उनके पूरा एरिया, पहली बार सड़क बनी 31 साल के बाद, और पहली बार वहाँ पे मिनी समरसेबिल लगा।
और वहाँ पे लाइट के कनेक्शन हुए, खंबे लगे। ऐसी हमारी कनियाला रोड है, मास्टर कनियाला रोड, वहाँ पे 27 साल के बाद मैंने रोड बनाई है। जो वहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं जिनके नाम पे रोड बनाई गई है, वो बेचारे आके मुझसे रोने लगे, कहने भैया मुझे उम्मीद ही नहीं कि वो रोड भी बनाएगा मेरी। कि मैंने कईयों से कहा, लेकिन आप पहले आदमी जिनको मैंने फ़ोन किया तो आपने मेरे यहाँ की रोड बनाई। मैं उतना गले मिल के रोए समझ लिए मुझसे वो आके जिस दिन मैंने उद्घाटन किया। तो सर जी, आपने बड़ा समय लगा दिया यहाँ पे जनता का प्रतिनिधित्व का चार्ज लेने में। इतने दिन कहाँ रहे लोग, कहते होंगे आप? अब सर मैं पहले तो मैं बिजनेस में था, फिर मैंने राजनीति में मैंने सोचा, मैं सन 90 से मैं राजनीति में हूँ। राम जन्मभूमि मैंने जेल भी काटी हुई है, लेकिन मैंने बिजनेस की वजह से मैं राजनीति पर दूर हो गया था। लेकिन जब देखा मैं बिजनेस में परिपक्व हो चुका हूँ, तो मैंने फिर राजनीति में दोबारा पदार्पण किया अपना। एक हर चीज का समय होता है, कुछ चीजों का उद्धार होना किसी एक व्यक्ति के हाथों में लिखा होता है, और इनके हाथों इस वार्ड में बहुत समस्याओं का उद्धार होना लिखा था, वो हो चुका है और आगे भी होगा जो भी अन्य प्रॉब्लम है। हम दूसरी एक बात करते हैं सर, ये शहर का काफी विकसित एरिया में वार्ड है, बारिश आने वाली है, क्या जल भराव वगैरह को लेकर के क्या आप ध्यान? जल भराव समस्या हमारे सबसे बड़ी समस्या हमारे एलडी कॉलोनी में है। वहाँ पहले तो ये आता था कि आधा एलडी मतलब डूब जाता था पानी से, लेकिन मैंने इधर आपका जो है पंप लगवा दी, बरसात में हम लोग पंप लगवा देते हैं, जिससे जल निकासी हमारी होती रहती है और पंप के द्वारा निकासी हो पाती, क्योंकि हमारा वाटर लेवल इसे यहाँ का जो लेवल है एलडीए का लेवल, वो ग्राउंड से जहाँ नीचे है, और आवास विकास जो है वो ऊंचाई पे, इसलिए पानी की समस्या यहाँ भराव की रहती है। अभी मैंने नाले वगैरह साफ कराए हैं, थोड़ा निदान उससे हो जाता है, लेकिन तो भी पानी जो है निकल नहीं पाता, क्योंकि पानी बरसता जाता है, उसका निकास इतना तेजी से हो नहीं पाता। तो हम पंप द्वारा करते हैं। मैं तो रात में 1-2 बजे पंप चलाने आना पड़ता है, मुझको खुद ही आना पड़ जाता है, क्योंकि जानते हैं कर्मचारी फोन करो उठाते नहीं है, तो मैं खुद ही आता हूँ रात में 1 बजे 2 बजे उठ के, खुद ही पंप ऑन आके कर देता हूँ, ताकि जल का भराव समस्या क्या हो ना पाए। पार्षद जी बता रहे हैं खुद अपने हाथों से आकर के सारा कार्य कर देते हैं, कहने का मतलब दूसरों पे डिपेंड ना होकर के खुद अपने हाथों से कार्य करना, ये भी करते हैं पार्षद जी खुद। एक चीज और हम जानेंगे पार्षद जी से, भीषण गर्मी का दौर चल रहा है, आपने कई मोहल्लों के पानी पेयजल वगैरह की समस्या दूर की, क्या बाकी इलाकों में भी कोई ऐसी समस्या रही है या कुछ कार्य? मेरे वार्ड में विगत 2 वर्षों में 17 समरसेल मैंने पूरे एरिया में लगाए हैं, ताकि पानी समस्या खत्म हो जाए। यहाँ पे 1-2 जगह और मुझे लगाना पड़ेगा समरसेल, जहाँ अभी इधर समस्या मुझे अब जल की दिखाई दे रही है। मेरे 2 अगर समरसेल इस वार्ड में और लग गए, समस्या मेरे पूरे वार्ड में जल समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि पानी के लिए आदमी परेशान नहीं होगा। वार्ड अच्छा है, साफ सुथरा है, सारी सड़कें वगैरह हमने देखी ली है, अंदर की गलियां वगैरह सर कैसी हैं? क्या हमारे पूरा एक बिहारीपुर मोहल्ला है, तो थोड़ा इंटीरियर कराता है, थोड़ा मतलब थोड़ा बैकवर्ड लोग रहते हैं वहाँ पे, लेकिन उनकी समस्या कोई सुनता नहीं था। अब आप अगर बिहारीपुर एरिया में जाएंगे तो वहाँ की एक-एक गली, एक-एक रोड वहाँ की बन गई, जो आज मतलब 25-25 साल से 20-20 साल से बनी नहीं थी। वो रोड मैंने बना के उनको तैयार कर दी है। आज आप किसी एरिया में चले जाइए तो आदमी ये कहेगा भैया जितना काम पिछले 15 साल में नहीं हुआ, उतना 2 साल पार्षद जी ने 2 साल में किया है। मैंने हर साल 2 पार्क लेता हूँ जो डेवलप करता हूँ। मेरे एक पार्क अभी राजकुमार एकेडमी के पास है, जिसमें आपने देखा होगा, अपने एंट्री की होगी तो वहाँ पे जिम तक मैंने लगवा दिया है। वहाँ पे जनता की समस्या बहुत ही, पूरा टूटा पार्क था मेरा, वहाँ पे आज जिम लगा हुआ, पूरा पार्क डेवलप हो चुका। एक मैंने गुड्डू बिस्सा जी का पार्क था, जिसमें कि कब्जा था लोगों का, गाड़ियाँ खड़ी होती थी, उसको मैंने बनवाया वहाँ पे पार्क को, और वहाँ पे आज की डेट में पार्क बढ़िया बन गया, पूरा मोहल्ला मेरा वार्ड एरिया खुद है। एक मैंने जिम और लगवाया, विधायक जी वाला पार्क है, उसमें मैंने एक जिम लगवाया, और मेरा एक वार्ड पार्क अभी और तैयार होने जा रहा है, जिसको तिकोना पार्क कहते हैं, उसका डेवलपमेंट का कार्य चालू हो रहा है। उसमें भी तुरंत तो इसी साल जिम भी लग जाएगा, वहाँ पूरा पार्क डेवलप हो जाएगा। तो मेरे यहाँ पार्कों की समस्या जो टूटे फूटे पार्क थे, वो आज की डेट में 2 साल के अंदर पूरे तैयार हो चुके हैं। अगला सवाल पार्कों को लेकर के था, लेकिन पार्षद महोदय ने पहले उसका सारा जवाब दे दिया। ये बताएं सर, सफाई व्यवस्था को लेकर के वार्ड में? हाँ, सफाई कर्मियों की हम लोगों की दिक्कत है, क्योंकि हमारे वार्ड के 12 जो सरकारी कर्मचारी थे वो रिटायर हो चुके हैं, उसकी जगह मुझको अभी तक कोई आदमी नहीं मिला है। इसकी में थोड़ी समस्या रहती है, लेकिन खुद मेहनत करता हूँ तो वो भी समस्या निदान में अपने आप कर लेता हूँ। मैं खुद ही जाकर सुबह से दौड़ के एरिया में जहाँ गंदगी होती है, जहाँ से कंप्लेंट आती है, खुद ही सामने खड़े होकर करवाता हूँ, ताकि जनता हमारी परेशान ना हो। और डोर टू डोर कलेक्शन हमारी LIC कंपनी कर रही है, अभी थोड़ा कम कर रही है, लेकिन हाँ सुचारू रूप से आ जाएगा। वो भी लगे हैं बेचारे काम करने की। डोर टू डोर कलेक्शन हमारा पूरे का भी हो रहा है। मार्ग प्रकाश व्यवस्था? मार्ग पार्क की व्यवस्था जो है ठीक ठाक है, पहले प्राइवेट कंपनी थी, अब नगर निगम अपने हाथ में ले ली है, और ठीक ही है, कोई ऐसा बुरा नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, हम लोग खुद ही समस्या देख लेते हैं।
जहाँ समस्या दी जाती है वहाँ पे नगर निगम कर्मचारी आके करते हैं काम, ऐसा कोई परेशानी नहीं है। लगभग डार्क स्पॉट मुक्त है वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमने समझ लिया कि हमारा एरिया है कटरा मोहल्ला, वहाँ भी जनता माउंटेन रहते हैं जहाँ पे, लेकिन वहाँ भी अगर आप जाएंगे तो ये कहेंगे भैया जितना काम पार्षद जी कर दिया उतना काम आज तक हुआ नहीं है। वहाँ पे मैंने 12 खंबे लगवाए नए, वहाँ पे अंधेरा रहता था, नई लाइटें 12 लगवाई, 2-3 सड़कें मैंने बनवाई, 2-3 सड़कें प्रस्ताव में हमारी पड़ी हुई हैं, क्योंकि वहाँ की जनता भी खुश है। ये नहीं कर सकता कि मैं कोई भेदभाव करके काम कर रहा हूँ। तो सर विकास कार्य तो बहुत हुए, बहुत कुछ आपने बताया, काफी आपने उपलब्धियां गिनाई। जाहिर सी बात है जहाँ कहीं उजाला पक्ष होता है तो थोड़ा अंधेरा भी होता है, तो ये बताएं क्या कुछ समस्या भी है वार्ड के? सर बिल्कुल समस्या, हमारे सबसे बड़ी समस्या जो है वो है सिवर लाइन की। हमारा जो वेस्ट मटेरियल है उसकी निकासी की हमें बहुत दिक्कत होती है। तो हमारे यहाँ करीबन 70% एरिया ऐसा है जहाँ पे अभी तो सिवर लाइन नहीं पड़ी है। मैं सरकार से भी चाहूँगा कि हमारी वार्ड की समस्या समझी जाए। हमने मेयर महोदया से भी लेटर दे रखा है, जलकल विभाग भी दे रखा है। अगर ये हमारी समस्या खत्म हो गई तो हमारा वार्ड मतलब सबसे बढ़िया वार्ड में कहलाएगा। हम पिछले कई पंचवर्षीय नगर निगम भी देख रहे हैं और इस वार्ड में जो भी पार्षद पूर्व में हुए हैं तो ये समस्या लगभग सभी ने बताई है और लोगों ने प्रयास भी किए हैं। अनूप कमल सक्सेना पार्षद जी भी प्रयास कर रहे हैं इस वार्ड के लिए, और हमें जैसा कि जिस ढंग से और जिस अंदाज में और जिस तेजी के साथ ये कार्य कर रहे हैं तो यहाँ के लोगों को भी, हमें भी, सबको उम्मीद है कि सीवर की समस्या इस वार्ड से जरूर समाप्त होगी। तो ये आपने देखा, ये शीतला देवी वार्ड की रिपोर्ट रही और पार्षद जी ने जितने कॉन्फिडेंस से काम कराए हैं उतने ही कॉन्फिडेंस से बताया भी है। कहीं पर भी लड़खड़ाए नहीं है बातचीत में। इसका मतलब जाहिर सी बात है कार्य बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन ढंग से किए हुए हैं और जनता ने भी यहाँ पर यही कहा, इनकी बात को इग्नोर किया है। दोस्तों ये रिपोर्ट कैसी लगी आपको, आप कमेंट में लिख करके बताएं कमेंट बॉक्स में, और अगर पसंद आई है तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर आते रहेंगे समय समय पर और हम आपको वार्ड की, यहाँ के शीतला देवी वार्ड के बारे में दिखाते रहेंगे, पार्षद जी से मिलाते रहेंगे और जो भी आगे इनके डेवलप होते हैं, जो भी विकास कार्य कर रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी इनका परिश्रम है, उसकी आपको रिपोर्ट बाकायदा वीडियो विजुअल